जर्नी फॉर प्रो लेवल। दोस्तों, आज से हम अपनी प्रो लेवल की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी तक हमने जो भी सीखा है अब हम उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। अभी तक हमने बेसिक लेवल में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। सो कंग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज आपने अपना बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिया है और बेसिक लेवल के अंदर आपने बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी करा है। बेसिक लेवल के अंदर हमने जाना कि किस तरह से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इरेज करके उसको अपनी एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के बारे में भी बहुत डीपली सारी चीज़ों को समझा है, उसके हर एक फीचर को अच्छे से जान लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एडिटिंग सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगती है और उसका नाम है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एडिटिंग में क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आपकी एडिटिंग में निखार आएगा। सो बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इमेज एडिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उतने ही ज़्यादा परफेक्शन आप अपने अंदर पाएंगे। सो पिक्सआर्ट के बाद अब हम अपना लेवल प्रो करने वाले हैं और अब हम अपने एडवांस लेवल के फीचर को ओपन करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जितनी भी चीज़ मैंने अभी तक आपको बताई है ना, आप उनको प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि नई मैं कोई भी चीज़ बता दूं उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप मेरी बताई गई पुरानी चीज़ को प्रैक्टिकली करके ना देखें। क्योंकि बताने से आपको लग रहा होगा वीडियो देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ सीख रहा हूँ, मुझे आ गया है, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। तो मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ आपसे, प्लीज़ डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। क्योंकि वीडियो देखना एक काम है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उस वीडियो को इम्प्लीमेंट करना है। सो आज मैं बात करने वाला हूँ जर्नी फॉर प्रो लेवल के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको एक एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ और ये एप्लीकेशन आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आपकी पिक एडिटिंग में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। आई नो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड आज मैं हूं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने के लिए। आपको मेरी आवाज़ से मेरी एनर्जी का अंदाज़ा लग चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप वहां पे सर्च बॉक्स में जाके पिक्सल लैब एप्लीकेशन सर्च करें। मैं आपको स्पेल करके बता देता हूँ, PIXEL, पिक्सल LAB लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आप सर्च करें। सर्च करने के बाद इसको आप डाउनलोड करके ओपन करें। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको इस पूरी एप्लीकेशन के सारे फीचर्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, क्योंकि एडिटिंग करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स के बारे में जानना। क्योंकि जब तक आप फीचर नहीं जानेंगे आपको पता नहीं लग पाएगा कौन सा ऑप्शन किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर से आप लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे देख रहे होंगे एक आइकन है प्लस का। जब आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट का। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक टेक्स्ट आपके सामने आ जाता है, जिसके अंदर आप लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट। इसके अंदर आप चाहें तो कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने हेलो जीएसएम फैमिली यहाँ पे डाल दिया, आपके सामने हेलो जीएसएम फैमिली करके एक टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है करंट डेट। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी एडिटिंग कर रहे हैं जहाँ आपको करंट डेट की ज़रूरत है तो इस पर क्लिक करके आप उसी दिन की डेट भी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज स्टिकर। अगर आप स्टिकर पे क्लिक करते हैं तो आपके नीचे बहुत सारे स्टिकर देखने को मिलते हैं। इमोजीज भी आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए अगर मैं दिखाऊं आपको करके, तो देखिए मैंने इमोजी ले लिया, आपको डैशबोर्ड पे दिख भी रहा होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज शेप्स। अगर आप शेप पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करने से बहुत सारी शेप्स मिल जाती हैं, तो आप किसी भी शेप को यूज़ कर सकते हैं और अपनी एडिटिंग के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम गैलरी। आप अगर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी और गैलरी में से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। इमेज लेने के बाद आपको वहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन भी आता है, आप जितनी इमेज चाहें वो ले सकते हैं। और उसमें नई नई अगर आप रेशो ऐड करना चाहते हैं, सपोज करिए आप 1:1 की रेशो में करना चाहते हैं, 16:9 4 3 3 2, आप जिस भी रेशो में इसको करना चाहें आपको यहाँ पे
पहले से ही रेशो मिलती हैं। अदरवाइज लॉग का ऑप्शन हटा के आप उसको मैनुअली भी जितनी रेशो जो चाहें आप वो कर सकते हैं। इसको हम अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इमेज आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्रॉ। अगर आप ड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। आपके सामने GSM मैंने ड्रॉ करके देखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बाय हैंड आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ भी कर सकते हैं और नीचे उसका कलर भी आप चाहें तो रेड में करना है तो कुछ रेड में कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें ब्लैक में करना है तो ब्लैक में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे येलो पे करना चाहते हैं तो येलो पे हो जाएगा। सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये सेव का ऑप्शन है। अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है सेव एज प्रोजेक्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोजेक्ट की फॉर्म में यहीं पे सेव हो जाएगा। कहने का मतलब आप अपनी लाइफ में कभी भी इस प्रोजेक्ट पे जाके दोबारा से एडिटिंग कर सकते हैं। सपोज करिए आपने कोई एडिटिंग करी है और आपको दोबारा कुछ उसी तरह की डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ी है तो आप इजीली वहाँ पे उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन है सेव एज इमेज। अगर आप सेव एज इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, एक तो फॉर्मेट और एक डायमेंशन का। तो फॉर्मेट पे अगर आप देखेंगे तो JPG और PNG की फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हैं और डायमेंशन में आप कितनी भी क्वालिटी ले सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट से लेके और अल्ट्रा तक, मतलब लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा, तो किसी भी आप क्वालिटी में इसको सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज शेयर। अगर आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो भी यही ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। देन आपको कोटेशन का ये ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कोटेशंस ओपन हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको ऊपर कैटेगरी भी मिलती है। आप मोटिवेशन जोन में कोटेशन लेना चाहते हैं या फिर आप सक्सेस जोन में, हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी, जिस भी जोन का आप कोई थॉट लोगों को शेयर करना चाहते हैं आप यहाँ से भी वो थॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री हैं इस किसी भी कोटेशन को यूज़ करने के लिए। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस पर मैंने एक क्लिक करा है तो आपको आ गया है इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। तो इस तरह से आप भी कोई भी कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बराबर में आपको दिख रहे होंगे 3 डॉट्स। आप 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, जो अभी मैंने करके दिखाया था। हम अपनी गैलरी से भी इमेज ले सकते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपका एडिटिंग का पेज है वो फुल स्क्रीन पे आ जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। आप चाहें तो अपने कैमरे से लाइव पे क्लिक करके भी आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सपोर्ट इमेज। तो सेव इमेज जो मैंने ऊपर बताया था सेम ये है। अगर आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट करना चाहें या यहाँ से सेव करना चाहें तो एक ही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको कुछ सजेशन देना है तो आप इन पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्यूटोरियल में ये लोग क्या है आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जिससे कि आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। बट डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हूँ इस पूरी एप्लीकेशन को डीपली सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज open.plp फाइल। आप अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स आपके दिख जाते हैं जो मैंने ऊपर बताया था ना, सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेम वही ऑप्शन है। इसके बाद अबाउट और एग्जिट, इसके बारे में आप जानते ही हैं। इसके अलावा नीचे बहुत सारे ऑप्शन और हैं, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। माई प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है, जब आप कोई प्रोजेक्ट सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे वो प्रोजेक्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बाकी आगे चलते हैं तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस और मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप थिन पे क्लिक करना चाहें या फिर मेमे पे 3D पे क्लिक करना चाहें तो जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपको उसी टाइप का वो पूरा डिज़ाइन पहले से ही प्रिपेयर होके मिल जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन ले लिया, ठीक है। तो पहले से ही मेरे यहाँ पे टेक्स्ट है, चाहूँ तो मैं इस टेक्स्ट को हटा सकता हूँ और चाहूँ तो इस टेक्स्ट के अंदर ही मैं कुछ भी चीज़ डाल सकता हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, पेस्ट कर दिया, तो आपके सामने हेलो GSM फैमिली आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आप भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सबसे नीचे जो ए का ऑप्शन है, अगर आप ए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस और भी आ जाते हैं और आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल में कुछ पहले से ही सिलेक्टेड रहते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स, अगर आप चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दो यूज़ करके दिखा भी देता हूँ।
जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपने पहले से क्लिक करते देख गया कि जो इस टाइप में सैंपल में था वो यहाँ पे आ गया है। आप अगर दूसरे किसी सैंपल पे क्लिक करेंगे, सपोज करिए रेड वाले पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने इस टाइप का आ गया है। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने वही आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे पे क्लिक करना चाहें तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी टाइप का यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने टेक्स्ट। अब क्या इसके बराबर में आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो एडिट पे जाके आप इसको दोबारा से कुछ इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप हेलो जीएसएम फैमिली जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर 2 बार टैप करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे तो भी आप सीधा एडिटर पे पहुँच जाएंगे। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हेलो जीएसएम फैमिली डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हेलो जीएसएम फैमिली आपके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज टू फ्रंट टू बैक। तो जब आप यहाँ पे लेयर्स चलाएंगे ना, 1 बाय 1 आप कुछ चीज़ और ऐड करेंगे, तो अगर आपको वो लेयर ऊपर लानी है तो आप टू फ्रंट पे क्लिक कर सकते हैं और पीछे ले जानी है तो टू बैक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन, आप अगर पोजीशन को 10x और 1x जहाँ भी आप, अगर मैंने 30 मूव बाय 33px पे करा हुआ है, इसके बाद मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ जहाँ भी मैं चाहूँ। लेफ्ट में मूव कर सकता हूँ, टॉप पे मूव कर सकता हूँ, चाहे बॉटम पे मूव कर सकता हूँ। इसके अलावा बराबर में रिलेटिव पोजीशन, मैं चाहूँ तो इसको राइट में, लेफ्ट में, या फिर टॉप पे, या फिर बॉटम पे, या फिर सेंटर पे, कहीं भी इसको अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं इसको मैनुअली भी कहीं भी ले जा सकता हूँ, सिर्फ हेलो जीएसएम फैमिली पे टैप करके। ठीक है, तो इसको अगर सेंटर में लाना है तो खुद सेंटर में इस तरह से आ जाती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज साइज़। आप साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप चाहें, और चाहें तो आप जहाँ पे 3 ये ब्लू कलर का आइकन आ रहा है ना डॉट का, इसको भी बढ़ा या घटा के आप इसको इजीली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज कलर। अगर आप कलर पे जाते हैं तो आपके सामने 2 तरह के बार्स खुलते हैं। एक तो होता है डार्क कलर का बार जिसके अंदर आप देख रहे होंगे, दूसरा होता है ग्रेडियंट का जिसके अंदर आपको 2 कलर का मिक्स मिलता है। और एक और अच्छी बात यहाँ पे है, वो क्या है, आप यहाँ पे हर एक टेक्स्ट को है ना अलग कलर दे सकते हो। सपोज करो हेलो को मैं अलग लिखना चाह रहा हूँ अलग कलर में, और जीएसएम फैमिली को मैं अलग कलर में लिखना चाह रहा हूँ। सपोज करिए मैंने कलर सिलेक्ट करे, हेलो को तो मैंने कर दिया, एक सेकेंड, हेलो को तो मैंने यहाँ से कर दिया वाइट। ठीक है, और अगर मैं जीएसएम फैमिली पे जाता हूँ तो जीएसएम फैमिली को मैंने यहाँ से कर दिया रेड, या फिर येलो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हेलो जीएसएम फैमिली आ चुका है जिस तरह से मैंने करा है कलर पे जाके। कलर से नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्सचर। अगर आपके पास कोई इमेज है, आप इस इमेज का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं तो आपको टेक्स्ट के अंदर दिखने लग जाएगा। जैसे अभी मैंने यूज़ करा है तो क्योंकि इमेज छोटी है, मैं इसको अगर बड़ा करता हूँ इसका फ़ॉन्ट तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से। एक बार इसका मैं स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ तो आपको शो हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इसका चेंज करके थोड़ा बड़ा ले आता हूँ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे जो मैंने टेक्सचर लिया है ना, वो टेक्सचर आपको इस फ़ॉन्ट के अंदर दिखने लग गया है। तो इस तरह से भी आप फ़ॉन्ट के अंदर कोई इमेज का टेक्सचर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज है यहाँ पे ओपेसिटी। ओपेसिटी में मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसको 100% या 0 कैसे भी कर सकते हैं। ये आपको, अगर आप इसको पूरा डार्क दिखाना चाहते हैं तो 100 करिए, अदरवाइज इसको आप कम भी कर सकते हैं। रोटेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो ये 360 के एंगल में पूरा आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और चाहें तो आप जो सेंटर में जो हल्का सा कर्व आ रहा है ना, आप इसको भी यहाँ से इस तरह से घुमा सकते हैं तो ईजीली हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज मास्क। अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया किसी इमेज से, किसी टेक्स्ट से कहीं से भी हटाना चाह रहे हैं, सपोज करिए मैं इतना एरिया हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर जब इनेबल करूँगा तो इतना एरिया गायब हो जाएगा। ये देखिए, उस इमेज के अंदर से इतना एरिया गायब कर दिया मैंने मास्क के थ्रू। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप फ़ॉन्ट में जाते हैं तो जैसे कलर में आप किसी भी फ़ॉन्ट को, किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग फ़ॉन्ट दे सकते थे, सेम यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप हेलो को अलग फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप जीएसएम फैमिली को अलग फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं किसी भी फ़ॉन्ट में, तो आप उसको लिख सकते हैं। सपोज़ करिए दोनों फ़ॉन्ट हो गए अलग अलग फ़ॉन्ट पे, मैंने दिखा दिया इसको आपको करके। अगर मैं इसका जीएसएम फैमिली का, क्योंकि दोनों सेम लग रहे हैं, और क्लिक करके अलग करना चाहूँ तो ये देखिए हेलो और जीएसएम फैमिली दोनों अलग अलग फ़ॉन्ट में आ चुका है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ से पर टेक्स्ट भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल पे अगर हम जाते हैं तो बोल्ड इसको कर सकते हैं। जैसे बोल्ड पे क्लिक करा तो आपको देख रहे होंगे आप फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अभी दोबारा करके दिखाता हूँ।
आप हेलो जीएसएम फैमिली पे देखेंगे और नीचे मैं बोल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए किस तरह से बोल्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और नीचे आपको ऑप्शन मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ मुझे हेलो को बोल्ड करना है तो हेलो को मैंने बोल्ड कर दिया और जीएसएम फैमिली के नीचे अगर मुझे अंडरलाइन लानी है तो इसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी ला दी इस तरह से, ठीक है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कर्व। कर्व आपको अगर कर्व आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कर्व की फॉर्म में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इजीली आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज बैकग्राउंड और ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है बिकॉज इसके अंदर मैं किसी भी टेक्स्ट को एक अलग हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ करके। आप अगर बैकग्राउंड को इनेबल करते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। आप इसको रेड में रखना चाहते हैं, वाइट में रखना चाहते हैं, आप जिस भी कलर में सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वो कलर आ जाएगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया या फिर येलो कलर, क्योंकि येलो तो पहले ही जीएसएम फैमिली के अंदर है। चलिए मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर के लगभग ले लिया, ये ऑरेंज कलर मैंने बैकग्राउंड में ले लिया। तो इसके नीचे कुछ ऑप्शन है, लेफ्ट पेडिंग, राइट पेडिंग और टॉप पेडिंग और बॉटम पेडिंग। तो अगर आप लेफ्ट पेडिंग पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड का एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, देख रहे होंगे आप। राइट पेडिंग करेंगे तो राइट वाले एरिया को आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप टॉप वाले एरिया को भी थोड़ा सा आप करना चाहते हैं तो ऐसे अप हो जाएगा और डाउन वाले एरिया को भी अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हैं तो इस तरह से डाउन हो जाएगा। और इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन हो रहा है रेडियस। अगर आप इस पर करेंगे तो चारों तरफ से आपको कर्व की फॉर्म में ये दिखने लग जाएगा। देखिए पहले इस तरह से रेक्टेंगुलर था और अभी ये थोड़ा थोड़ा कर्व में होने लग गया है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहले से। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज, जो बैकग्राउंड से अगला ऑप्शन है वो है अलाइन। अगर आप अलाइन पे क्लिक करते हैं, अभी देखिए मेरा हेलो है ना लेफ्ट साइड में है क्योंकि मैंने लेफ्ट में सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं सेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो जो हेलो है मेरा सेंटर में आ गया है, और ऐसे ही लेफ्ट में राइट में करता हूं तो राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सेंटर में आके। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिंग। अगर आप किसी पर्टिकुलर लेटर के बीच में स्पेस करना चाहते हैं, जैसे लेटर क्या है HELLO, अगर आप हेलो के बीच में स्पेस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप हेलो के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हैं। देख रहे होंगे आप कितना स्पेस बढ़ता चला गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, आप अगर वर्ड्स के अंदर का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप लेटर की जगह पे वर्ड को सिलेक्ट करके और ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जीएसएम और फैमिली के बीच में डिफरेंस होने लग गया, पहले कम था और अब ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप लाइन में स्पेसिंग करना चाहते हैं, एक तो हेलो है वो भी एक लाइन है और एक जीएसएम फैमिली है वो भी एक लाइन है, तो अगर लाइन के बीच में स्पेसिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लाइन के बीच में भी स्पेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रोक। स्ट्रोक का ऑप्शन एक तरह का बॉर्डर लगाने का काम करता है। जैसे स्ट्रोक पे अगर मैं क्लिक करता हूं, सपोज करिए अभी इसको मैंने डिसेबल कर दिया, अब मैं स्ट्रोक के ऑप्शन को इनेबल करता हूं। जैसे ही मैं स्ट्रोक के ऑप्शन को इनेबल करता हूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक, अभी मैं ब्लैक कलर का सिलेक्ट करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रोक लिया है और नीचे से स्ट्रोक की जो विड्थ है ना वो थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं। आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट था ना उसके चारों तरफ एक आउटलाइन आ गई है, ब्लैक कलर का एक बॉर्डर बन गया है, ठीक है। आप इसको कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें अलग अलग कलर ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने ये विड्थ बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें स्काई ब्लू भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, ग्रीन टाइप भी ले सकते हैं और येलो भी लेना चाहें तो कोई भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज शेडो। शेडो एक तरह की परछाई होती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पहले से इनेबल है, अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं। अब दोबारा इनेबल करके आपको दिखा देता हूँ मैं। सपोज करिए मैंने ब्लैक कलर का ऑप्शन सिलेक्ट करा है और यहाँ पे जो ब्लर की रेडियस है उसको बढ़ा रहा हूँ मैं। जब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ऊपर हेलो और जीएसएम फैमिली के पीछे एक परछाई आ रही होगी ब्लैक कलर की। अभी मैंने उसको हटा दिया है, अभी मैं उसको करने लग गया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा अगर आप इसको, मैं आपको बताता हूँ, अगर हल्का सा आप इसको 10-12 पॉइंट पे रखते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे स्ट्रोक भी इनेबल करके इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना तो बहुत इफेक्टिव लगता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ ब्लैक कलर का आपको बॉर्डर लेके, ये देखिए कितना इफेक्टिव लग रहा है। अगर आप इस तरह से कोई टेक्स्ट लेते हैं अलग ही दिख रहा है ना आपको। आप यहाँ से अगर कम ज़्यादा कोई चीज़ करना चाहें, सपोज करिए आप शेडो को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेडो को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज इनर शेडो।
ये तो बाहर की शेडो थी, अब आप अंदर की टेक्स्ट के अंदर की शेडो को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अगर हम इनेबल करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है ऑफसेट का और ऑफसेट वाई का, मतलब आप एक्स एंगल पे इसको करना चाहते हैं या फिर वाई एंगल पे करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रेडियस दिखा देता हूँ, इसकी ब्लर रेडियस। अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तो आप देखते होंगे जो टेक्स्ट है ना उसके अंदर क्या है, एक परछाई आ रही है। मैं आपको सबसे पहले इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ, आपको मैं स्ट्रोक भी डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको इनर शेडो अच्छे से दिखे। अब आप देख पाएंगे हेलो और जीएसएम फैमिली, ना तो इसके बाहर मैंने कोई स्ट्रोक लगाया हुआ है और ना ही कोई शेडो लगाई हुई है। अब जब मैं इस शेडो को क्लिक करता हूँ, इनर शेडो को, तो इस टेक्स्ट के अंदर क्या परछाई आने लग जाती है। ध्यान से देखिए आप, और आप इसको किसी भी कलर में ला सकते हैं, ब्लैक में ला सकते हैं या फिर येलो में चाहें तो येलो में ला सकते हैं या फिर किसी भी कलर में आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, इसको आप कम भी कर सकते हैं। देन नीचे का ऑप्शन है ऑफसेट एक्स और वाई। अगर आप एक्स एंगल पे इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो इस तरह से आगे चला जाएगा। आप देख रहे होंगे पूरा जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करा था, कलर सिलेक्ट करा था, आगे चला गया। अगर आप इसको वाई एंगल पे ले जाना चाहते हो तो वाई एंगल पे भी ये कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज एम्बोस। अगर आप एम्बोस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ब्राइटनेस दिख जाती है और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग एंगल पे। आप देख रहे होंगे टेक्स्ट में एंगल घूम रहा है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, और इसको मैं इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे असर। अगर मैं इसका लाइट भी कम ज़्यादा करना चाहूँ, अभी देख रहे होंगे आप कितना लाइट आ रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दी इसकी लाइटिंग, तो अभी डार्क हो गया, अभी लाइट आने लग गया। ठीक है, इसकी हार्डनेस भी बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर आप बेवल पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह से इसका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज 3D रोटेट। अगर आप 3D रोटेट पे क्लिक करते हैं तो ये भी बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बीच में हमारा टेक्स्ट है और नीचे अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसको रोटेट करता हूँ तो इस तरह से दिख जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पूरे का पूरा आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसी तरह से अगर आप वाई एंगल पे इसको करना चाहते हैं तो वाई एंगल पे भी आप इसको पूरा रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। कितना अमेजिंग लग रहा है ना, देखिए। तो इस तरह से आप इस पूरे को कहीं भी, जिससे जैसे अगर मैंने अभी करके छोड़ दिया तो इस तरह से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं यूज़। ठीक है, मैं इसका अभी एंगल हटा देता हूँ ताकि आपको नॉर्मल शो होने लग जाए। ये लीजिए, अब ये नॉर्मल शो होने लग गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज 3D टेक्स्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट आपका है उसको 3D फॉर्म में लेना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अभी जब आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके नीचे दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा पर्सपेक्टिव का ऑप्शन और दूसरा ऑब्लिक का ऑप्शन। जब आप पर्सपेक्टिव पे क्लिक करते हैं, जो पहले से ही हो रखा है, तो जो टेक्स्ट होता है ना उसके बैक साइड में क्या है, ये लेंथ बढ़ने लग जाती है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देख रहे होंगे कितना लेंथ इसकी बढ़ने लग गई है और ये 3D फॉर्म में आने लग गया है। मैं इसको कम कर दूँ तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऑब्लिक की फॉर्म में लाना चाहता हूं तो सेट जो साइड में, मतलब किसी एंगल पे मैं इसको अगर करना चाहता हूं, जैसे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, किसी भी, अभी देखो आप जीएसएम फैमिली के पीछे 3D शेप कितनी बढ़ने लग गई है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ सेट कर सकता हूँ तो यहाँ भी सेट कर सकता हूँ। देन इसके नीचे अगर मैं इसके डार्कनेस को कम या ज़्यादा करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, और इसके एंगल को भी अगर मैं ऊपर नीचे करना चाहूँ तो इसमें मुझे एंगल भी मिलता है। आप इसको कहीं भी किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अमेजिंग ऑप्शन। इसके अलावा आप इसको जेड की रोटेशन में ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। देन आप अगर यहाँ पे नीचे भी रोटेशन देना चाहते हैं दोबारा से, तो जो आपका कलर है उसकी रोटेशन आप दे सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपका ये 3D के बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है, इसकी भी आप हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज 3D शेडो। शेडो मतलब होता है एक तरह की परछाई। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा, जब मैंने अभी क्लिक नहीं किया है, दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ, तो जीएसएम फैमिली के नीचे एक परछाई आ जाएगी। ये देखिए एक लाइन आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कलर इसका अलग देना चाहूँ, अगर मैं इसको रेड देना चाहूँ या फिर मैं इसको ब्लू देना चाहूँ, स्काई ब्लू देना चाहूँ, तो हर एक यहाँ पे कलर मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक है, देन द लास्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्शन। अगर आप रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है ना वो नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्ट होके दिखने लग जाएगा इस तरह से। अभी आप देख रहे होंगे जो मेरा टेक्स्ट था हेलो फैमिली, वो रिफ्लेक्ट होके अपोजिट में नीचे की साइड दिखने लग गया आपको। तो इस तरह से सारे ऑप्शन आपको यूज़ करने हैं और बहुत अमेजिंग एडिटिंग आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत एडवांस लेवल के फीचर आपको प्रोवाइड करती है।
अगर आप सेंटर पॉइंट पे आते हैं तो आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे स्टिकर का ऑप्शन आप पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा इंपोर्ट का ऑप्शन, आप अगर यहाँ पे सेंटर पे जाके कोई अलग इंपोर्ट कर सकते हैं इमेज, अगर आप चाहते हैं सेंटर से कोई इमेज लेना, इस तरह से आप कोई इमेज यहाँ पे यूज़ करने के लिए ले सकते हैं। तो ये वही ऑप्शन है जो आपको प्लस के ऑप्शन पे जाके फ्रॉम गैलरी दिखना है ना, अगर आप फ्रॉम गैलरी से करेंगे या नीचे इंपोर्ट से करेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है। ड्रॉ का ऑप्शन आप देख चुके हैं, शेप्स का ऑप्शन भी आप देख चुके हैं। एरो के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो एरो आपको यहाँ पे एक एरो दिख जाता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, और इसमें अलग अलग शेप्स भी आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज बैकग्राउंड का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा बैकग्राउंड का ऑप्शन है। हेलो जीएसएम फैमिली के पीछे की साइड आपको जो दिख रहा है वो बैकग्राउंड है, जो ब्लैक कलर की लाइनिंग आ रही है। अगर इसमें आप कलर देना चाहते हो, सपोज करो येलो देना चाह रहा हूँ मैं, रेड देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड को व्हाइट करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ, मतलब पीएनजी की फॉर्म में ला सकता हूँ। अगर मैं इस इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, सपोज करो मैं इसको यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब थंबनेल पे इस पर क्लिक करके उसी साइज़ में ला सकता हूँ। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा। इसके अलावा इमेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पहले से ही पिक्सल लैब के अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपके सामने वो बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम गैलरी। अगर कोई बैकग्राउंड है जो आपकी गैलरी में है, सपोज करिए मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, ये आपकी गैलरी में था, तो गैलरी में जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो बैकग्राउंड में ये वाला फोटो आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप या तो यहाँ से या फिर गैलरी से कहीं से भी कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आप उसको उस तरह से करें, और फ्रॉम कैमरा पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ले सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वाले पॉइंट पे भी अगर हम आते हैं तो कुछ और ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप इस पूरे बैकग्राउंड को रोटेट करना चाहते हैं तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे का एरिया ब्लैक है। मैं यहाँ पे आपके एक एग्जाम्पल के लिए एक इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए अभी ये ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ करके रोटेट वाला, अगर मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड है ना मेरा, वो रोटेट होने लग जाता है। देखिए किस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, तो चारों तरफ से सर्कल की शेडो आ जाती है, ब्लैक कलर की, ये येलो कलर की, जिस भी कलर की आप लेना चाहें। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉइस। अगर आप नॉइस पे क्लिक करते हैं तो भी आपको ब्राइटनेस इस तरह से दिखा देता है। स्टाइप्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की लाइनिंग आ जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। अगर ब्राइटनेस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से इसको डार्क कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक कंट्रास्ट लुक भी आ सकता है इसके अंदर। आप इन सभी ऑप्शंस को यूज़ करके देखेंगे। HUE पे क्लिक करते हैं तो आपको कलर में डिफरेंस दिखता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सैचुरेशन पे क्लिक करते हैं तो एक सैचुरेशन कर्व यहाँ पे आ जाता है, मतलब जितने भी कलर हैं वो सैचुरेट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ कम है, यहाँ जीरो है। अगर रेड, सपोज करिए रेड वाला कोई एरिया है तो सैचुरेशन पे बिल्कुल डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको मैंने दिखाए हैं। इसके अलावा 3-4 ऑप्शन और रह गए हैं, जैसे एक बैक का ऑप्शन है ये वाला। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने स्टेप लिया है ना उसको आप बैक कर सकते हैं। जैसे आपने अंडू का ऑप्शन लिया था ना इरेजर के अंदर, जैसे अंडू का ऑप्शन था ना, सेम आपको यहाँ भी अंडू का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे रेडू का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपने बैक कर दिया तो आपको आगे नहीं जा सकते, इसलिए ध्यान से आप बैक करें। जैसे मैंने यहाँ पे बैक कर दिया, जो मैंने रोटेट वाले अभी यहाँ पे कुछ एक स्टेप्स किए थे वो बैक हो गए, दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और यहाँ पे ग्रिड की फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज लेयर। अभी यहाँ पे कितनी लेयर है? यहाँ पे सिर्फ एक लेयर है हेलो जीएसएम फैमिली की, आप देख पा रहे होंगे। इस पूरे बैकग्राउंड पे सिर्फ एक लेयर है, इसलिए एक लेयर आपको दिख रही है। मैं आपको यहाँ एक और लेयर लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ तो ये 2 लेयर हो गई हैं। इसका मैं अगर कलर बैकग्राउंड का थोड़ा चेंज करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को ब्लैक कर देता हूँ। नहीं, ब्लैक तो दिखेगा नहीं, वाइट भी नहीं, हाँ ये ठीक रहेगा, ये सही लग रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे हेलो जीएसएम फैमिली 2 अलग अलग रखा है मैंने, मतलब यहाँ पे इस पूरे बैकग्राउंड के ऊपर 2 लेयर बना दिया मैंने। एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही। जितने भी आप यहाँ पे आप लेयर्स सिलेक्ट करेंगे ना वो सब आपको इस वाले फॉर्म में दिखेंगे। अब देखिए पहले एक दिख रहा था, अब 2 लेयर यहाँ पे दिख गई हैं। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अगर आप कर सकते हैं, सपोज करो अभी आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर की लेयर पीछे है
और जो ऊपर आ रही है वो ब्लू कलर की लेयर आ रही है। आप इसको यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑरेंज वाली ऊपर आ गई। अब अगर आप ऑरेंज वाली को नीचे करना चाहते हैं तो इस तरह से ब्लू वाली ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन मैंने बताया था 2 फ्रंट और 2 बैक, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप ब्लू वाली लेयर को पीछे ले जाना चाहते हैं तो 2 बैक पे क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो 2 फ्रंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये ऑप्शन और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुके होंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बहुत डीपली और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक एडिटिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अच्छे से इस पूरी एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को यूज़ करके देखिए।